ने जब सारी चीजें अपनी मुट्ठी में ले ली हैं तो उसके बाद वो खुलकर सुहेल को मारने वाली है। क्या सुहेल की यहाँ पर डेथ हो जाएगी? तैमूर से किंजर सब कुछ छीनने की कोशिश करती है। अब तैमूर कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाला है, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस दिन से तैमूर और फलक ये घर छोड़कर गए तो उसी दिन से किंजर के जो बच्चे हैं वो काफी परेशान और अपसेट रहते हैं और सुहेल से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि किंजर ने अपने बच्चों को कभी वक्त दिए ही नहीं था। वो सारा दिन तैमूर के पीछे लगी होती थी और हर वक्त उससे भड़काने की कोशिश करती थी। फलक ज्यादातर किंजर के बच्चों के साथ रहती थी, इनके साथ प्यार करती थी। इसी वजह से ये बच्चे जो थे वो फलक के आदी हो चुके। सुहेल से बच्चे पूछते हैं, उससे कहते हैं कि पापा जान मुझे ये तो बताएं कि भाई चाचू और चाची कहाँ पे हैं। तो सुहेल कहते हैं कि वो किसी काम के लिए गए हैं या घूमने के लिए गए हैं, वो वापस आ जाएंगे। तो बच्चे कहते हैं क्या ये लोग कल वापस आएंगे? अब सुहेल इस बात पे अपने बच्चों को झूठ तो नहीं बोल सकता कि भाई कल आएंगे, अगर कल नहीं है तो बच्चे और भी ज्यादा जो है वो सुहेल को परेशान करेंगे। इसी वजह से वहां पर बेचारा सर पकड़ के बैठ जाता है। बच्चे सारा जो दिन होते हैं वो पाप का दिमाग खा जाते हैं। किंजर तो बच्चों के पास आती नहीं है। अगर जो सुहेल को एहसास हो रहा है कि भाई फलक किस तरह बच्चों को तरबियत करती थी और किस हिसाब से ख्याल करती थी। सुहेल जो इसी वजह से वो सोनिया को इस घर में लेकर आया था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि भाई सोनिया जो है उसे किस तरह लूटा है और किस हिसाब से उसे बर्बाद करके चली गई है। तैमूर जब ऑफिस के लिए जाता है तो वहां पर जो मुलाजिम जो होते हैं वो इसके सामने एक नोटिस लेकर आते हैं। तैमूर जब वो नोटिस पढ़ता है तो वो सुहेल के नाम पर होता है कि भाई सुहेल ने भेजा है। वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं इस बात पे हैरान हूँ कि सुहेल भाई इस किस्म का नोटिस कैसे भेज सकते हैं। हालांकि ये सारी की सारी जो गेम होती है वो किंजर ने की होती है। किंजर ने सारी चीज़ों को अपनी जो है जिम्मे में कर ली होता है। तो उसके बाद वो अब चाहती है कि भाई तैमूर का जो हिस्सा आता है उसे 20% मिलता है, जो भी मिलता है उसे हम देकर इससे जान छुड़ा लें। नोटिस में ये चीज़ें लिखी होती है कि भाई जब तक पेंडोरा नहीं खुलता उतने तक तैमूर जो वो ऑफिस में नहीं आ सकता और उतने तक ये ऑफिस से कोई चीज़ लेकर भी नहीं जा सकता। तैमूर अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है। किंजर ने ये सारी चीज़ें नोटिस में लिखकर भेज दी हैं। अब तैमूर कुछ भी नहीं कर सकता, वो बेबस है। और ये सारे के सारे आगे से सुहेल के सिग्नेचर होते हैं, तो इसी वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता। और सुहेल के साथ वो जाकर मुलाकात करता, उसके साथ वो बात करता, तो फिर जो है मामले का हल निकलता। हो सकता है कि तैमूर जो वो सारा का सारा जो कसूर है वो सुहेल के ऊपर डाल दे कि भाई ये सुहेल सब कुछ कर रहा है, लेकिन जाएगा जाकर फलक के साथ ये बातें शेयर करेगा, उससे सब कुछ बताएगा कि भाई मेरे साथ ये चीज़ें कर चुका है सुहेल। तो फलक समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई ये सब कुछ जो है वो सुहेल कभी भी नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो गेम होगी वो किंजर ने की होगी, क्योंकि किंजर ने जो है अपना घर अपने नाम कर लिया, उसके बाद वो बिजनेस को भी अपने नाम करना चाहती है। ये सारी चीज़ें फलक बताएगी, उससे कहेगी कि भाई जब वो आपके बच्चे को नहीं छोड़ सकती, नहीं बच सकती, उसके लिए कौन सी मिट्टी के बने हो वो आपको रेजा रेजा काट सकती है। तो यहाँ पर तैमूर बेबस हो चुका है, उसके पास जो वो पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। फलक बेचारी इसकी सपोर्ट करती जा रही है, लेकिन कब तक करेगी? जब तक तैमूर जो किसी बिजनेस को नहीं चलाता या किसी जॉब के लिए नहीं जाएगा तो उतने तक तो ये जलील रहोगे। बेचारे के पास गंदी सी एक मोटरसाइकिल आ जाती है। अगर फलक की ये बातें मानता तो कभी भी इसके पास ऐसी नोयत ना आती, लेकिन इसने नहीं बातें मानी थी। आज ये जलील और ख्वार हो रहा है। सुहेल जब घर जाता है, किंजर को पता चल चुका है कि भाई अगर सुहेल जहाँ पर नहीं भी रहता तो इसका रहने का कोई भी फायदा नहीं है, ये यहाँ से चला जाए और हमेशा दुनिया को छोड़कर, क्योंकि उसने हर चीज़ अपने नाम कर ली होती है। बेचारा जब घर जाता है तो किंजर इसका मुंह नोच लेती है, सारा दिन इसकी इंसल्ट करती रहती है। इसे समझ नहीं आती कि भाई अब ये किस दीवार के साथ जाकर टक्कर मारे। इसका साथ इतना दर्द करना शुरू कर देता है कि वो किंजर को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि भाई थोड़ा सा आराम कर देने, मुझे मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। तो किंजर कहती है कि सुहेल आपके ये नाटक नहीं चलेंगे, ये आपके नाटक किसी भी सूरत में नहीं चल सकते। जो कुछ आपने मेरे साथ किया है, मेरे बच्चों के साथ किया है, इस घर को रेजा रेजा कर दिया, इस घर को हमेशा के लिए तोड़ दिया, तो मैं कैसे आपको माफ़ कर सकती हूँ या कैसे आपके साथ बात कर सकती हूँ? ये बहाने आपकी किसी भी सूरत में नहीं चलेंगे। लेकिन यहाँ पर सुहेल का सीरियस में जो दिमाग होता है वो ख़राब होता जा रहा है। देखिए कि एक बिजनेस की परेशानी होती है, पहले तो इतना बिजनेस को वो टाइम नहीं देता था, सारा का सारा तैमूर संभालता था, और अब सारे के साथ जो बिजनेस की इसके ऊपर परेशानी आ चुकी है। और दूसरा, घर की जब परेशानी है तो इंसान का दिमाग ख़राब ही होता है। जब भी घर जाता है तो किंजर उससे प्यार से बात नहीं करती, उससे ताने बाने देती रहती है। इसी वजह से उसका वहीं पर दिमाग ख़राब होता है। अब की बार ऐसा लग रहा है कि इसका जो दिमाग होगा वो आखिरी बार ही ख़राब होगा। पहले सोनिया की माँ का जो हर एपिसोड में दिमाग ख़राब होता था, एपिसोड में जो वो मरने के ड्रामे करती थी, ऐसा लगता था कि भाई नेक्स्ट एपिसोड में मर जाएगी, लेकिन उसका जो दिमाग अब इतना मजबूत हो चुका है कि इसने लास्ट एपिसोड तक चलने। अब सुहेल के साथ यही सीन होना शुरू हो चुके हैं। पिछली में जो ऐसे हार्ट अटैक हुआ है, इसके दिमाग की जो तबीयत ख़राब हो
हो गई थी, अब फिर इसकी ख़राब हो गई। अब देखना ये कि क्या यहाँ पर जो है वाकई में मर जाता है। अगर मर जाएगा तो उसके बाद किंजा के लिए जो है बड़ी मुश्किलात आएंगी, ना तो वो बिज़नेस को चला पाएगी, ना अपने बच्चों को सही तरह टाइम दे पाएगी। जो ये तैमूर के लिए मजबूर हो जाएगी और उसके पास जाकर माफ़ी मांगेगी। ज़ोबी की जब तबीयत ख़राब होती है तो ज़ोबी की जो खाला होती है वो फ़ौरन कॉल करती है आसिम को, उसके साथ बात करती है कि भाई तुम कहाँ हो, जल्दी जल्दी घर आओ, कोई मसला है। तो आसिम वहाँ पर पूछने की कोशिश करता है, तो आसिम की जो माँ होती है उससे नहीं बताती, उससे कहती तुम जल्दी जल्दी घर आओगे तो उसके बाद जो मैं सारी बातें आपको बताऊंगी। आसिम जैसे पहुँचता है तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी क्या हुआ। तो माँ कहती है कि भाई ज़ोबी की तबीयत ख़राब है, आप ऐसा करें किसी डॉक्टर के पास लेकर जाए। बेचारी ज़ोबी नीचे उतरने लगती है, वो अपने आप को आसिम के साथ एडजस्टमेंट करवाना चाहती है। वो चाहती है कि भाई चलो ठीक है, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन अब मैं आसिम के साथ ठीक रहूं। तो आसिम फ़ौरन वहाँ पर बोल पड़ता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आप ये क्या बात कह रही हैं, तुम खुद इसे लेकर जाती, मैं ऑफिस के लिए छुट्टी करके आया हूँ, अपने सारे बिजनेस को या काम को छोड़ कर आया हूँ, ये कोई करने वाली बात है। तो ज़ोबी को अंदर से तकलीफ होती है, भाई होनी भी चाहिए कि देखें वो इतनी खुशी के साथ नीचे उतरती है कि भाई चलो आसिम के साथ मैं जाऊँगी, वहाँ पर कुछ वक्त गुजारेंगे, या आसिम जो मेरी सपोर्ट करेगा या मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आसिम का बात करने का अंदाज इस हिसाब से होता है कि ज़ोबी को अंदर से तकलीफ होती है, उसे मायूसी होती कि यार देखो कि मेरे पापा जो है वो किस हिसाब से इसे चॉइस करके गए थे कि ये मेरे साथ रहेगा, मुश्किल वक्त में साथ देगा, लेकिन इसने तो आज पहली दफ़ा ही अपने करतूत दिखाना शुरू कर दिए हैं। दिखाया जा रहा है कि सुहेल जो है वो उस बेड पे गिरता है और अब की बार जो उसके आने होते हैं वो ऊपर निकल जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुहेल की जो है वो डेथ हो जाएगी, और अगर सुहेल की डेथ होती है तो किंजा बेचारी यहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देगी कि सुहेल तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने इसको वार्निंग दी थी कि यार इसका आपने ख्याल करना है, इसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं देनी या घर में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रखनी। अगर टेंशन रखोगे तो आपके जो है शौहर को नुकसान हो जाएगा, और अब की बार जो नुकसान होगा वो लास्ट नुकसान होगा। इसी वजह से हर चीज़ का आपने केयर करना है। लेकिन किंजा उसकी बातों को जो है वो साथ से निकाल लेती है, उसकी बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से आज इसे नुकसान होगा। अगर सुहेल की डेथ होती है तो फिर ये इतनी जलील होगी या इतनी फिर ये बेबस हो जाएगी कि हर सूरत में जो है ये तैमूर के पास जाएगी, फलक के पास जाएगी, उनसे जाकर माफ़ी मांगेगी, क्योंकि बच्चे जो है वो किंजा को एक्सेप्ट नहीं करते। उसको अपनी माँ तो चलो ठीक है मानते हैं, लेकिन वो वाला प्यार नहीं देते जिस हिसाब से वो फलक के साथ प्यार करते थे, क्योंकि फलक मुश्किल वक्त में इनके साथ रहती थी, स्टडी इनसे करवाती थी, सारा दिन इनके साथ खेलती रहती थी। ये चीज़ें किंजा ने नहीं की, जिसकी वजह से आज किंजा को इस चीज़ का एहसास होगा। ये बेचारी को तो बिल्कुल भी गैब कर दिया आप लोगों ने। आसिम को जो है वो जिस हिसाब से आसिम का अंदाज है बात करने का, तो ऐसा लग रहा है कि सोनी के साथ इसकी जो दाल है वो गल रही है, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज है ज़ोबी के साथ इतनी चेंज हो चुकी है। अगर वो सोनी के साथ शादी करता है तो सोनिया जो है इसका क्या हशर करने वाली है। सोनिया तो एक के साथ मजे लेने वाली नहीं है, उसने तो हर लिहाज से जो है वो मर्द के साथ चस्के लेने हैं। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या जो रवैया किंजा कर रही है सुहेल के साथ, उसका दिमाग खाई जा रही है, तो क्या सुहेल की जहाँ पर मौत हो जाती है? अगर सुहेल की जहाँ पर मौत होगी तो उसके बाद जो वो किंजा का क्या अंजाम होगा? तैमूर को किंजा ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया कि वो ऑफिस के लिए नहीं जा सकता, तो क्या तैमूर जो ऑफिस के लिए नहीं जाएगा या कोई ना कोई जॉब का सहारा ढूंढेगा, कहीं जॉब जाकर करेगा? अगर जॉब करता है तो इसके घर का सर्कट कैसे चलेगा? ये सब कुछ आपने बताना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।